तो अब हम लोग पढ़ेंगे, पहला ग्राफ है हमारा प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा व प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ। अब इसको समझ लेते हैं भाई कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले वही हमें पूरा जो है सिस्टम बनाना होगा। तो ये हमारा सिस्टम बनके तैयार हो गया। ये कोई सोर्स है, इससे जो है प्रकाश अंदर जा रहा है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है, और ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से बह रही है हमारी करंट। अब क्या करना है, इसके बीच हमें क्या करना है, ग्राफ देखना है कि कैसे जो है ग्राफ बनेगा। और ये हमारा कोई सोर्स है प्रकाश का, और जो इसकी इंटेंसिटी आई। अगर यहाँ से हमें प्रकाश का उत्सर्जन कराना है तो कंडीशन क्या रखनी होगी, जो न्यू है इसका मान क्या होना चाहिए, बराबर या ज्यादा, किससे, न्यू नॉट से। और न्यू नॉट क्या हमारी दहली आवृत्ति या कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश वैद्युत धारा इसको बनाना है। मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रा किया, यहाँ पर एक साइड लिखेंगे हम लोग इस तरफ तीव्रता है ये हमारी, और ये हमारा ऊपर की साइड इस ग्राफ में मान लिया वाई अक्ष में प्रकाश वैद्युत धारा। तो ग्राफ क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह बनाते हैं। एक्स अक्ष में हम लोग तीव्रता को मान लिया, और वाई अक्ष में हम लोगों ने क्या किया है, प्रकाश वैद्युत धारा को ले लिया है। अब हमको संबंध देखना है। मान लीजिए हमने जैसे ही आई जो हमारी है ये तीव्रता, प्रकाश को जैसे ही हमने इसके ऊपर डाला, कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, हमने प्रकाश को यहाँ से रोक दिया, यानी हमारी जो प्रकाश की तीव्रता है यहाँ पर 0। जब यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं बहेगी। कहने का मतलब अगर हमने I का मान 0 कर दिया है तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा हमारा 0। यानी ग्राफ जो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मूल बिंदु से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग I का मान बढ़ाएंगे तो बताए यहाँ से नंबर ऑफ जो नंबर है फोटॉन की संख्या है वो क्या होती चली जाएगी, यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए इस की तीव्रता हमने 100 वाट मान ली, और ये 100 वाट वाला जो हमारा बल्ब है ये क्या करता है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। 100 वाट वाला बल्ब जो है 50 इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जैसे ही 50 इलेक्ट्रॉन इधर निकलेंगे तो तुरंत ही क्या होगी, हमारी आई इधर बहने लगेगी। यानी जैसे ही हम लोगों ने तीव्रता बढ़ाई, तुरंत ही क्या हुए, प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और आप सभी को पता है जो बहने वाली धारा होती है ये समानुपाती होती है, या फिर कह सकते हैं आई बराबर होता है Q/T। यानी जितना ज्यादा आवेश होगा धारा भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और आवेश का मान तभी बढ़ेगा जब हमारे यहाँ पर गिरने वाले जो फोटॉन है इनकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर मान लीजिए एक कंडीशन हमने क्या की, सबसे पहले जब 100 वाट का लगाया तो हमारे पास फोटॉन की संख्या थी 50। अब की बार हमने क्या किया, 200 वाट का लगा दिया, तो बताइए फोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी। और 100 वाट जब यहाँ पर चलाया तो हमारे पास फोटॉन हो गए 50, या फिर कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि 100 वाट वाला जो हमारा बल्ब है ये 50 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और 200 वाट वाला जो हमारा 100 इलेक्ट्रॉन को। तो बताइए धीरे धीरे जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ाते जाएंगे, आवेश का मान भी, इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप में आवेश, तो आवेश का मान भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और आवेश का मान बढ़ेगा तो क्या होगी, हमारी धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो I का संबंध है वो सीधे संबंध किससे जा रहा है, I से, क्योंकि जैसे जैसे आप तीव्रता का मान बढ़ाएंगे आपकी धारा भी क्या चली जाएगी, बढ़ती। और जैसे जैसे आप तीव्रता और धारा बढ़ती जाएगी तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा आ जाएगा भैया, रेखीय ग्राफ आ जाएगा। और ये जो रेखा जाएगी वो कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से जाती है। तो यही ग्राफ आ जाएगा किसके बीच, प्रकाश वैद्युत धारा का तीव्रता के बीच। अगर इसको एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो बहने वाली, जो परिपथ में बहने वाली जो प्रकाश वैद्युत धारा है ये जो है प्रकाश तीव्रता के
डायरेक्टली क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा ग्राफ आ गया प्रकाश वैद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता के साथ। ये कैसा ग्राफ आया भैया, रेखीय ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, रेखीय ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, रेखीय। तो ये हमारा हो गया रेखीय ग्राफ, और ये एक नंबर पहला ग्राफ हो गया। चलिए सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, एक दो लाइन लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश वैद्युत धारा व प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ। प्रकाश वैद्युत धारा व प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ। ये हेडिंग डालने के बाद आपको नीले पेन से एक लाइन लिखनी है, और इसको बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सीधे ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट का फोटो बना हुआ है, इसको नहीं बनाएंगे कोई लोग, ये यहाँ पर समझाने के लिए केवल, इसको नहीं बनाना है किसी को। सीधे ग्राफ बनाइए, एक लाइन लिखेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्राफ बना लिया होगा आप लोगों ने। तो उसके बाद जो है एक नीले पेन से जो है लाइन लिखेंगे ग्राफ के नीचे। क्या लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, लिखिए प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये हो गया हमारा पहला ग्राफ। अब दूसरे ग्राफ को हम लोगों को पढ़ना है। तो अगला ग्राफ रहेगा प्रकाश वैद्युत धारा का। अब हम इसमें बैटरी जोड़ते हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है, हम लोगों को विभवांतर जनरेट कर देना है। तो अगली हेडिंग रहेगी प्रकाश वैद्युत धारा व विभवांतर, और कहां पर विभवांतर बढ़ाएंगे घटाएंगे, एनोड सिरे पर। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी प्रकाश वैद्युत धारा व एनोड विभवांतर। एनोड विभवांतर के मध्य ग्राफ। अब यही ग्राफ जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको आपको जो है बहुत ही आसानी से समझना है कि ये ग्राफ जो है क्या बता रहा है। अब मान लीजिए उसी तरह हमने फिर ग्राफ एक बनाना है। इस अक्की बार हमने यहाँ पर क्या लेना है, एनोड विभवांतर, और एनोड विभवांतर इधर ले लिया, और एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर क्या लेना है हमें, प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा अब ये हमने ले लिया। अब हमें एनोड पर विभवांतर लगाना है, फिर देखना है कि कैसे कैसे हमारे ग्राफ बनते हैं। तो अब हमने क्या किया, मान लीजिए ये कोई हमारा सिरा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। इसको सबसे पहली बार जब ये हमारा सिरा क्या था, पूरी तरीके से खुला हुआ था, यानी हमारा परिपथ कैसा था, अपूर्ण था, कंप्लीट नहीं था। जब ये परिपथ कंप्लीट नहीं है तो इसमें कोई धारा भी नहीं बहेगी। जब कोई हमारे पास परिपथ पूर्ण नहीं है तो धारा भी नहीं बहेगी। फिर हमने क्या किया, इसको ए और बी के सिरे को सीधे सीधे तार से जोड़ दिया, यानी इन दोनों के मध्य हमने कोई भी विभवांतर नहीं बनाया, यानी बैटरी बीच में नहीं लगाई। तो पहली कंडीशन बन गई, जब हमने V का मान क्या रख दिया भैया,
बताइए जब यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई तो यहाँ का विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहले बार में हम लोगों ने क्या किया, सिरों के बीच में कोई भी बैटरी नहीं लगाई। और जब बताइए यहाँ पर हमने एनोड का विभवांतर कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाया, 0 लगा दिया, तो अब बताइए क्या, बताइए इस परिपथ में वैद्युत धारा बह रही है कि नहीं? देखिए बह रही है। कैसे बह रही है? यहाँ पर ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर कोई लाइट गिर रही है, प्रकाश, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दहली फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे होंगे तो प्रकाश वैद्युत धारा क्या कर रही होगी, बह रही होगी। यानी जब हम लोग विभव का मान 0 से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ परिपथ के अंदर वैद्युत धारा पहले से ही बह रही होगी। तो हमारा जो ग्राफ होगा 0 से ना स्टार्ट होके कुछ ना कुछ प्रकाश वैद्युत धारा के मान से प्रारंभ होगा। ये कैसे जान गए? क्योंकि यहाँ पर हमारा विभवांतर 0 था, कोई भी बैटरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रकाश पड़ रहा था तो प्रकाश के पड़ने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और जब जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में क्या चलने लगती है, हमारी धारा। तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ धारा का मान होगा। तो ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट ना होके कुछ ना कुछ धारा के मान तक स्टार्ट होगा। अब की बार हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, ए और बी के बीच में हमने एक बैटरी जोड़ दी, और बैटरी भैया इस तरीके से जोड़ दी कि जो प्लस वाला सिरा है वो हमने रख दिया भैया किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और जो माइनस वाला सिरा है वो किसको रख दिया हमने, कैथोड की तरफ। और ये बैटरी हमारी कैसी है, वेरिएबल। और जिस बैटरी में इस तरीके का निशान बना होता है, इसका मतलब होता है इस बैटरी के विभव के मान को हम लोग घटाया बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बैटरी का जो विभव का मान है, जो विभवांतर है, वो कोई भी हमारा फिक्स नहीं है। इसके विभवांतर को हम लोग बढ़ाया घटा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, और जैसे ही हमने यहाँ पर विभव लगाया तो ये बैटरी का प्लस सिरा होता है, ये वाला कैसा होता है भैया, माइनस वाला। और जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और जैसे ही प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्लस को देखकर बताइए तेजी से आगे बढ़ेगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्लस को देख करके क्या होगा, धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और जितनी तेज आगे चार्ज बढ़ेगा, बताइए उतनी ही तेजी से प्रकाश जो वैद्युत धारा है तेज चलने लगेगी। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि I जो है वो किसके समानुपाती है, Q के। तो जैसे ही हमारा आवेश जितनी तेज बढ़ेगा उतनी ही तेज क्या बढ़ जाएगी, धारा। तो हमारा जो ये धीरे जो ये वाला हमारा जो वैद्युत धारा है, विभवांतर बढ़ाने पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से मान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर जो तीव्रता थी, ये तीव्रता तो हमारी फिक्स ही है कि 100 वाट है, और 100 वाट से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या मान ली थोड़ी देर के लिए 50 ही है। तो चाहे आप यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 20 विभवांतर, यहाँ पर 20 वोल्ट का विभवांतर बना दे तो बहने वाली 50 इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, यहाँ पर आने लगते हैं। लेकिन अब की बार हमने क्या किया, विभवांतर कर दिया यहाँ पर 30। तो बताइए क्या 50 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो वो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ही निकल सकते हैं, 50। और जब 50 ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो धारा भी कितने के हिसाब से बहेगी, 50 के हिसाब से। अब चाहे आप विभवांतर 20 के बाद 30 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी बढ़ेगी जब आप किसको बढ़ाएंगे, तीव्रता को। क्योंकि संख्या किस पर निर्भर करती थी, तीव्रता के ऊपर। इसीलिए एक फिक्स तीव्रता के लिए फिक्स इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा फिक्स रहता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर, अब चाहे आप जितने भी विभवांतर को बढ़ा दीजिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो फिक्स ही हो गई। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स हो गई, कहने का मतलब आवेश की संख्या भी फिक्स हो गई। आवेश जब फिक्स हो जाएगा तो बहने वाली धारा भी क्या हो जाएगी, फिक्स। यानी कुछ समय के बाद जो धारा है वो हमारी अब आगे ना बढ़ करके किसी एक निश्चित मान तक क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा धारा अब आगे तक क्या हो जाएगा, फिक्स। और जहां हमारा
प्रकाश वैद्युत धारा का मान ना बढ़े ना घटे, इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, सैचुरेटेड स्टेट, जहां पर किसी भी चीज का मान बदलता नहीं है, उसे कहते हैं हम लोग संतृप्त अवस्था। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले टाइम पर यहाँ पर बहने वाला जो प्रकाश है ये किसी भी तरीके से ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसलिए इस धारा को नाम दे दिया जाता है संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा। तो दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन जब हमने V का मान क्या कर दिया, अभी हम लोग किसमें ले गए थे भैया, पॉजिटिव पर, तो क्या हुआ कि पॉजिटिव पर जैसे ही ले गए तो धीरे धीरे हमारे प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आ गई जब यहाँ पर निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए हैं तो कहने का मतलब I का मान भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस वजह से जो हमारे प्रकाश वैद्युत धारा है उसका एक मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और जब मान निश्चित हो जाएगा, इसी अवस्था को क्या नाम दे देंगे, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। अब अच्छा, तीसरी कंडीशन कौन बनेगी, यदि अगर हम लोग क्या करें, V का मान क्या कर दें भैया, निगेटिव कर दें। अब अगर V का मान हम लोग निगेटिव करेंगे तो बैटरी के सिरे को क्या करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। तो देखिए, अब अगर हम माइनस प्लस की जगह प्लस कर दें तो क्या होगा। अब हमने अब की बार क्या किया, इधर की साइड हमने प्लस रखा और इधर की साइड क्या कर दिया है, माइनस। और ये B है और बैटरी हमारी कैसी है, वेरिएबल, यानी निगेटिव में मान हम क्या कर सकते हैं, उसका घटाया बढ़ा सकते हैं। अगर हमने इधर माइनस रखा है तो बताइए एनोड पर अब की बार क्या आ जाएगा, एनोड पर आ जाएगा भैया माइनस, क्योंकि ये वाला सिरा कैसा है हमारा, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ गया। और इस वाले सिरे पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर प्लस। अब देखिए, अब हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर निगेटिव आया और यहां से भैया निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज भी है। अब इलेक्ट्रॉन बताइए धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की जो है बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अब माइनस माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या इलेक्ट्रॉन की बहने का जो फ्लो है ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और जैसे ही आवेश का मान घटेगा तो हमारी धारा का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से हमारा जो धारा है, बताइए धारा का मान भैया घटेगा कि बढ़ेगा, तो धारा का मान धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, घटता चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने विभवांतर क्या किया है, यहाँ पर विभवांतर हमारा 0 है और यहाँ पर हमने विभवांतर को क्या किया है, बढ़ाया है। अब क्या करें, अपने विभवांतर को अगर निगेटिव कर दिया, यानी विभवांतर भैया इधर लाते जा रहे हैं, और जैसे ही इधर लाते जाएंगे तो बताइए जो हमारा वैद्युत धारा का मान है वो घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा, वो घटता जाएगा, क्योंकि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब आवेश का मान कम हो जाएगा तो वैद्युत धारा की मान भी क्या हो जाएगा भैया, कम। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम V का मान घटाएंगे तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी क्या होता चला जाएगा भैया, घटता चला जाएगा। तो इस तरीके से घटता चला जाएगा। अब मान लीजिए हमने V का मान और बढ़ा दिया, यहाँ पर अभी 20 था निगेटिव का, अब की बार हमने 30 कर दिया, फिर मान लीजिए 40 कर दिया। अब करते करते इतना कर दिया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी आगे बढ़ ही नहीं रहे, एक दूसरे को इतना ज्यादा प्रतिकर्षण कर दिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे जाना ही नहीं चाहते, बिल्कुल यहाँ पर रुक गए। यानी जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आगे बढ़े ही ना तो बताइए ये परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट की अपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण होगा कि अपूर्ण, तो हमारा ये परिपथ क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही परिपथ अपूर्ण हो जाएगा तो बताइए धारा हमारी बहेगी कि नहीं बहेगी, नहीं बहेगी। तो यानी अगर धारा का मान जब नहीं बहेगा तो धारा हो जाएगी हमारी एकदम 0 पर, और धारा 0 हो जाएगी। और जिस समय धारा 0 होगी तो एक उसका कुछ ना कुछ मान होगा विभवांतर का, जिस विभवांतर पर हमारी धारा जो बहने वाली धारा है उसका मान 0 हुआ है, और उसी विभवांतर ने क्या किया है, इस धारा को बहने से रोक दिया है, और उस विभवांतर का नाम रख दिया गया है हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ये एक ऐसा विभवांतर है कि जब इसको हम लोग लगाते हैं तो बहने वाली धारा का मान क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, एकदम से क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये था हमारा किसके लिए ग्राफ, विभवांतर और किसके बीच में था, प्रकाश वैद्युत धारा का, जब हमने एक तीव्रता फिक्स रखी। अगर मान लो इसमें हम थोड़ा सा और भी परिवर्तन करते हैं, पहले इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे इसमें और थोड़ा हलचल करें।
ये समझ में आ गया है? तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। इसमें थोड़ा और हमको आगे बढ़ाना है। नहीं, इसको जो है, कोई डाउट है इसमें? हाँ या ना में बोल दो। ठीक, अच्छा अब देखो, अभी हमने तीव्रता रखी थी I1, अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, तीव्रता को बढ़ा दे रहे हैं। 100 की जगह कर दी है 200 भैया। अब जैसे ही हमने तीव्रता का मान बढ़ाया, तीव्रता का मान बढ़ाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? इसको जो है एक बार अपने कॉपी में ये वाला ग्राफ बनाइए, फिर जो है हम आगे इसको लिखवा रहे हैं। नहीं, वीडियो डाली है मैंने स्कूल वाले चैनल पे। हाँ तो जो ऑनलाइन चला रहे हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ो, जिनकी रिकॉर्डिंग मिल जाए उनकी रिकॉर्डिंग पढ़ो। मेरा कौन है भैया, तो डर गए नहीं। अरे इसमें तो आवाज आ गई। ये ग्राफ बनाइए सभी लोग।